कसूर जितना आवाम का उससे ज्यादा मौलवी का है। मौलवियों ने बर्बाद किया है इलाका को। ये बुलाएगा अपने दोस्त लोग को जो सिकचिल्ली हो, हाँ जलसा हमर कामयाब है गली, क्या उसमें हुआ बड़ा हुआ। लाहौल तौबा तौबा। देख रहे हो आज सुन्नियत बर्बाद क्यों हो रही है? इन मौलवी की वजह से। अगर ये मौलवी सुधर जाए ना, सुन्नियत बर्बाद नहीं होगी ना। ये अच्छी बात खुद बताता है, इसलिए कि बेचारा खुद ही नहीं जानता है। जनाजा पढ़ने परसों खड़े हुए तो मौलवी साहब खड़ा हुआ, नियत बता रहा, नियत की मैंने नमाज जनाजा फर्ज किफाया की, ज़ायद 4 तकबीरों कम गए। चुप चुप चुप, वो ज़ायद तू क्या किसको कह रहा है? उसमें ज़ायद कहां से आ गया? शामिल बोल। कोई तकबीर उसकी ज़ायद नहीं है। बताइए, जानता नहीं और कहो तो मानता भी नहीं। और तुम लोग वो हो जो मौन के मुताबिक सुने। इस्लाह की गरज से तकरीर करता कौन है? इस्लाह की गरज से सुनने आता कौन है? जलसा सुनने आओगे मजा लेने के लिए, तकरीर करेगा रोब जमाने के लिए, नात पढ़ेगा जमने जमाने के लिए। इस्लाह क्या खाक होगी? इस्लाह की तो नियत है नहीं। इसलिए कौम की अगर भलाई चाहते हो, इस्लाह का पैगाम तो जितनी ही देर जिंदा रहा, जितने ही दिन दुनिया में जिंदा रहना है, इसकी इस्लाह कर दो ना, कुछ मिलेगा यार। वो दिमाग से निकाल दो। इसलिए मेरे भाई ये बहुत सारी बातें हैं। आज लोग जितनी ज्यादा, खास करके एक बात इन्होंने कहा, बौराहा पीर साहब, कौन बोले थे? आप ही बोले थे ना। भर रहा था पीर मियाँ पीर मियाँ पीर मियाँ पीर मियाँ पीर मियाँ करते रहो। इबादत है? इबादत का सवाब मिलेगा? अगर भर रात बोलते रहो अल्लाह 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत है कि नहीं है? हाँ? इतना अच्छा कलाम पढ़ पढ़ के बेचारा शहीद हो रहा है, उसको छूट की बोहनी नहीं है। पीर मियाँ का नाम ले तो बरसा दे। ये कयामत की निशानी नहीं तो क्या है? क्यों कौम को गुमराह कर रहा है? ये चादर गागर आजाम मजार वगैरह। हम उसरी टोला सिंगात पर के जा रहे थे तो देखा 4-5 को छोकरा अपनी अपनी घरवाली को लेकर के लौट रहा 11 बजे रात में। इसी रास्ते से पास किए हैं आखिरी दिन में। हम कहा भाई अस्सलाम वालेकुम हजरत, और उधर वो मुझ छिपा लिया, इधर ये जोर से कहा अस्सलाम हजरत। उनका वालेकुम सलाम। कहाँ बे? गांव का नाम लिया। करे कहाँ सारा? बोला मजार शरीफ। तो बाला हौल वाला कुत। अरे लकवा अगर मार देता तब क्या होता? पैरालाइज धर लेता तब क्या होता? कौन किताब में लिखा है कि ठंडक के मौसम में इन औरतों को लेकर जाओ? अगर इतने कड़ाके की ठंडक में खाना खाकर जाएंगे सोने के लिए, कहेंगे हजरत कहिए ने कब चाय बना देने के लिए? ठंडक नहीं हजरत, वही ठंडी है, नहीं उठेगी। एक कप चाय बनाने के लिए वाह उठना गवारा नहीं है। 11 बजे रात पे मजार पे जाना गवारा है? बोल रहे हैं, वाह। तमाशा बना करके छोड़ दिया है, इस्लाम को मजाक बना दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आले रसूलिल्लाह वाला अज़वाजी रसूलिल्लाह वाला अहले बैते रसूलिल्लाह अलैहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब एहतराम के साथ दाएं वाले बाएं वाले आगे वाले पीछे वाले ऊपर वाले नीचे वाले बड़े बूढ़े मर्द हजरात जितने ही बच्चे खुचे हैं बहुत हैं, जो बचा है वो स्टील का चचा है। तो जरा जोर से पढ़ो दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक माबूद वसल्लम मुहम्मद वल अकरम वाली अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। बड़ी पुरधमाल नकाबत हो रही है चंचल समस्तीपुरी की, और ये खुतबा उदबा नुकबा फुदला शुअरा जितने मिंबरे नूर पर जलवा बार हैं, सबों ने अपने अपने जौहर बिखेरे और अपना अपना कमाल दिखाया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत उम्दा लगा बयान, अंदाज, इन सब की आवाज बड़ी अच्छी लगी। क्या बयान है, क्या आवाज है, क्या अंदाज है। अल्लाह सलामत रखे इन सबों को, ये मेरी दुआ है। ये देख रहे हैं शायरे बेधड़क, शायरे बेमिसाल हैरत समस्तीपुरी आपके पास जलवा बार हैं। पढ़ने पर दुनिया ताज्जुब में पड़ जाती है। और सैफ समस्तीपुरी, सैफ का माना होता है तलवार, तलवार का काम है काट देना, जोड़ देना नहीं है। वो दिलों को काटेंगे, दिल क्या काटेंगे, वो जेब काट देते हैं। वो देखते हैं शकील मिसबाही साहब पूरी ताकत से इस्लाही आलिमाना तकरीर की है उन्होंने। और ये मौलाना रिहान रजा साहब समाज में ढल करके, जरूरत को जान करके वैसी तकरीर की है। और मौलाना फुरकान मिसबाही साहब वो तो दवा ही करके तकरीर किए कि जो बोल रहे हैं ऐसा अपने को सुना ही नहीं होगा, वो तो बोल करके ही तकरीर कर गए हैं। माशाअल्लाह, क्या कहना है। अल्लाह सलामत रखे सारे मौलानाओं को, या अल्लाह, अल्लाह सबों को आबाद रखे, मेरी दिल से दुआ है। सारे लोग इल्म वाले हैं, सबसे कम पढ़े लिखे हम ही हैं। मैक पर ऐलान कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। आप चंद मिनट तकरीर करने के बाद समझ रहे हैं, बस थोड़ी देर घड़ी देख लीजिए, 15 या 16 मिनट भी नहीं पूरे का हम सलाम पढ़ा देंगे, ठीक है। जिनको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है घूरा के पास जाइए। जिनको यहाँ सुनना बैठ के सुनिए, जाके सुनिए, चिल्लाइए, चीखिए, हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि 40 साल से हमारा ये काम है। ये बहुत सारे आदमी बैठे हैं यार, इसका 4 हिस्सा कर दो, 3 हिस्सा उठ करके चला जाए, 1 हिस्सा बैठा रहे। इंशाअल्लाह गुलाम जिलानी बरकाती 4 घंटा फिर भी तकरीर करेगा, मगर आज नहीं करेगा। इसलिए कि कारी मुराद साहब जान रहे हैं, जितने खड़े हैं वो उतने गड़े हैं। अरे क्या कहना है, ये सदर, हाँ हम हैं सदर, और सदर हो गया पूरी बेकदर। अल्लाह तबारक व तआला इस बला से बचाए। ये मेरे भाई, मेराज किसे कहते हैं जानते हो? हैरत, मेराज किसको कहते हैं? गौर से सुनो, साफ साफ हर कौम सुन रही। आसमान पर नबी का जाना मेराज नहीं है, बुराक पर नबी का बैठ जाना मेराज नहीं है, बैतुल मुक़द्दस में नबियों को नमाज पढ़ा देना ये मेराज नहीं है। पहले आसमान पर गए, बाबा आदम से मिले, मेराज नहीं है। दूसरे आसमान पर गए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम से मिले, मेराज नहीं है। अरे साहब सिदरा पे गए, मेराज नहीं है। आकर के खबर दिया, ये भी मेराज नहीं है। जन्नत का नजारा किया, ये भी मेराज नहीं है। हूरों का बंटवारा किया, ये भी मेराज नहीं है। अगर किसी किताब में इसको मेराज लिखा है तो मैं होशो हवास में गुलाम जिलानी बरकाती कह रहा हूं कि सरासर गलत लिखा है, ये मेराज है ही नहीं। अब बोलो मेराज क्या है? तो मेराज इसका लुग़वी माना है बुलंदी, उरूज पर जाना, और इस्तिलाही तर्जमा है अपनी हालत, अपने मकाम से बुलंद हो जाना। जन्नत में अगर नबी गए हैं तो जन्नत में तो नबी के गुलाम रहेंगे। गुलाम के यहाँ अगर आका चला जाए कौन मेराज होगी भाई? बोलो, नबी जब सबके सरदार हैं तो सरदार तो नमाज पढ़ाता ही है, पढ़ा दिया, कौन सी मेराज हो गई? बोलो, गिलमा हूर पर बुराक पर बैठ गए तो बुराक ये तो नबी के खुद्दामों में से हैं, नबी के खादिमाओं में से हैं। अगर बुराक पर नबी बैठ गए तो ये कौन सी मेराज हो गई? मेराज क्या है? मेराज इतने है कि लामकाम गए, अल्लाह से बातें की, इतनी मेराज। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसके सिवा कुछ मेराज नहीं, मेराज यही है, ठीक है। और बाकी जो है सब कहानी है, किस्से हैं।
अगर आप कहेगा कि मौलाना आपको मालूम है तो सुनो हमको मालूम क्या है, पढ़ें हदीस पाक, सुनो हदीस पाक बुखारी शरीफ की, हमको जो मालूम है वही देख लो कि हमको क्या मालूम है। वो थी तो बिल बुरा के वह दाबतुन अबजदुन तवीलुन फौकल हमारे वदून अलबगल यदओ हाफिर इंद मुंतहा अला तरफही फरगिबतहु हत्ता तीतो बैतुल मुक़द्दस से दखलतुल मस्जिद सुम्मा खरजतु सुम्मा फसल्लीतु फीहि रकतैन सुम्मा खरजतु फजाअनी जिब्रील अलैहिस्सलाम बिअनाइम मिन खमरिन व अनाइम मिन लबनिन फखतरतुल लबना क़ाल इखतरतल फितरता सुम्मा अराज बिना इला समाइल ऊला फस्तफ्तह जिब्रील क़ीला मन अंता क़ाल जिब्रील वक़ीला मम्माका क़ाल माई मुहम्मदुन फफ़ुतिह लना फ़इज़ा अना बि आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फसल्लमतु अलैहि फरफ़द आली बेखरीन फरहब बी। पढ़ो बुखारी शरीफ पढ़ो, पढ़िए सब आदमी बुखारी शरीफ। मरहबा मरहबा पढ़िए, मरहबा 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 व मरहबा वदाली बेखरीन सुम्मा आराजा बीना इला समाइ सानिया फस्तफ्तह जिब्रील क़ीला मन अंता क़ाल जिब्रील व क़ीला मम्माका क़ाल माई मुहम्मदुन क़ीला क़द बुइसा अलैहि क़ाल नअम क़द बुइसा अलैहि फफ़ुतिह लना फ़इज़ा अना बिईसा इब्न मरयम फ़इज़ा अना यहया इब्न ज़करिया व ईसा इब्न मरयम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदाली बेखरीन वक़ाल फरहब बी। मरहबा मरहबा। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह। इबारत ठीक पढ़ रहे हैं, इसी से अंदाजा करो अगर इसको हम पढ़ेंगे ना तो 22 या 23 मिनट जरूर इसको पढ़ेंगे अरबी में, ठीक है। ये मुझको याद है, इसको हम 30 साल से पढ़ रहे हैं इस हदीस को, ठीक है। ये मेरे इल्म में है, इतना थोड़ा सा इल्म अल्लाह ने मुझको भी दिया है मेराज के बारे में। तो मेराज क्या है जो मैंने कह दिया, बाकी कहानी तो आप सुनते ही रहते हैं। कुरान की 6666 आयतें हैं ना, उसमें से 1000 आयतें किस्सा है, 1000 आयतें वईद है, 1000 आयतें मुज़्दा सुनाने वाली है, 1000 आयतें उसमें से नासिख है, 1000 मनसूख है। सबका पता है आपको, जानते हैं आप। बोल लेना आसान है, समझना समझा देना आसान है। ये किस लिए आए हैं? फूल बाबू के यहाँ उनके घर में पोती है ना, पोती पैदा हुई। इसमें लिखा नाएरा या नगेरा। कारी मुराद ने पूछा कि इसका माना क्या हुआ, नाम सही है ये ना आप पूछे थे। ये सब मौलाना के सामने हम क्यों नहीं बता देंगे, अकेले में हम आपको बताएंगे। नगेरा का माना हुआ बहुत ज्यादा रोशनी बिखेरने वाली। वाह सुभान अल्लाह। उसी को कहते हैं नज्जर, ए नज्जरे ताबा। वाह है ना। नाएरा एक माना इसका ये है देखने वाली, एक माना ये है देखने वाली। अब दोनों माना आपने सुन लिया, उसका नायरा रखिए या नजरा रखिए या नेहा, जो भी मौलाना रिहान ने जाने का। नेहा का माना पोशीदा, नेहा का माना। अब कौन नाम रखिएगा आप समझ जाइए, मतलब नाम में भी यहाँ गड़बड़ेशन है, नाम भी क्लियर नहीं है, कॉन्फर्म नहीं है, लिखा कुछ है, कहा कुछ है, बोला कुछ है। तकरीर सुनने मिलाद कर, ये अकीका देखिए मेराज पर हमको जो बोलना था बोल दिया, हम चूंकि 10 ही मिनट बोलना है। अकीका करना मुस्तहब है, अकीका करना क्या है? मुस्तहब है या मुस्तहसन है। इसको सुन्नत मुअक्कदा किसी ने नहीं लिखा है, बाज लोगों ने सुन्नत लिखा है, ठीक है।
मुस्तहब है, मुस्तहसन है, बाज लोगों के कहने के मुताबिक ये सुन्नत है। एक आदमी ने पूछा कि अकीका का जिस वक्त किया जाता है उसी वक्त उसके सर का बाल मुंडाना चाहिए, जरूरी है क्या? हमने कहा बेवकूफ, जब अकीका करना ही जरूरी नहीं है तो ये बाल मुंडाना जरूरी कहां से आ गया? अरे अकीका करना ही जरूरी नहीं है, जब वो किस्म का सदका है यार। अकीका इसलिए किया जाता है कि वो एक तरह का सदका है, सदका। और सदका का फायदा ये है कि सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है और दुआ मांगने से तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान दुआ अल्लाह। मांगने से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। तो अकीका करने से बच्चे की उम्र लंबी हो जाती है। मौली साहब जब छुरी चलाते हैं ना जानवर पे, या मौली साहब के अलावा कोई साहब, तो वो पढ़ते क्या? पूछिए ना कि हजरत आप क्या पढ़ के जब करते हैं? तो वो पढ़ते हैं लहमोहा बेलहम ही। इसका माना क्या हुआ जानते हैं? दमोहा बेदम ही। हम उल्टा पुल्टा करके पढ़ रहे हैं, अब माना बताना इसलिए जिल्दोहा बेजिल्दे ही, शारोहा बेशारी। आप लोग बोलते कहानी है, सबको हम ये रहे क्या? माना क्या हुआ? मौली साहब जबा कर रहे हैं जानवर का, क्या रहे हैं? अल्लाह, ये जानवर का खून हमारे बच्चे के लहू का सदका हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। जानवर जबा कर रहे हैं और कह रहे क्या? जिल्दोहा भी जिल्द ही, या अल्लाह ये जानवर का चमड़ा मेरे बच्चे के चमड़े का सदका बन जाए। बेशक। कहते हैं शारोहा बेशारे ही, ए अल्लाह ये जानवर का बाल बाल मेरे बच्चे के बाल बाल का सदका हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब बोलिए तो अकीका किस्म का क्या है? सदका। और सदका करने से उम्र लंबी होती है और दुआ मांगने से तकदीर बदल जाती है। आपने ऐसे नहीं समझा, आप समझ रहे कि जोड़ती जोड़ रहे। सुनिए हदीस पाक, अद्दुआ ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। दुआ मांगने से तकदीर बदल जाती है। बेशक, अब सुभान कन्फर्म हो गए हदीस, सुन लिए? तो रात में जो जलसा कराया मेराजुन नबी, ये दुआ का जरिया बना जलसा। जानवर ज़बह करके खिलाया भोज, दावते ताम, भोज खिलाना भी सवाब सुन्नत। वाह, बेशक। जो मिलाद करा रहे हैं ना, ये दुआ का जरिया है कि ये दुआ मांगने से तकदीर बदल जाएगी। और जो जानवर की ज़बह किया है ना, वो किस्म का सदका है कि सदका करने से बच्ची की उम्र लंबी हो जाएगी। और जो भोज खिलाया है ना, तो सुनो हदीस पाक, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अज्जुल इस्लाम खैर। सुभान अल्लाह। आका, इस्लाम का सबसे बढ़िया काम कौन सा है? नबी ने कहा दो काम। का कौन? का नंबर 1 तक़रउस सलाम, वाह वाह, नंबर 2 तुत्इमुत ताम, सुभान अल्लाह। नंबर 1 लोगों को सलाम करना, ये बढ़िया इस्लाम है। बेशक। नंबर 2 मुसलमानों को खाना खिलाना, भोज खिलाना, ये भी बढ़िया इस्लाम है। अब देखिए एक अकीका करने, इसमें कितनी बातें आ रही है। दुआ भी मांग रहे हैं रात में जलसे की शक्ल में, जानवर ज़बह करके। अब आप कहेगा कि सदका तो फकीर खाता, आप यही नहीं कहिएगा। ए इधर सुनो ना, सदका खैरात तो फकीर खाता है, हम लोग खा लें? अरे तो सुनो ना यार, सदका 2 किस्म का होता है। सदका एक है सदक़े वाजिबा, एक है सदक़े नाफिला। जो सदक़े नाफिला है ना, उसको गरीब, अमीर, फकीर, मालदार, जमींदार, अपना पराया सब खा सकता है। जैसे ये अकीका एक है सदक़े वाजिबा। मन्नत में आपने मानना, या अल्लाह मेरा बेटा अच्छा हो जाए। किसी ने वसीयत कर दी मरने वाले ने कि मैं जा रहा हूं, मैं मर जाऊं ना,
तो मेरी तरफ से ये जानवर सदका कर देना। अब वो सदका वाजिबा है, उसके कहने पर वो कह के मर गया और उसके तरफ से अगर सदका किया है तो उसमें का एक बूटी भी खाना मालदार को नाजायज गुनाह है। बाज लोग कहते हैं जान का बदला जान, ये क्या होता है? कहते हैं ना जान का बदला, ये क्या होता है? मतलब ये कहे अल्लाह मेरे जान की हिफाजत कर दे, ये बीमारी से बचा दे, ये परेशानी से बचा दे, तो हम किसी जान को तेरी राह में सदका कर देंगे। तो इस सदका को भी मालदार ना खाएं, ठीक है? जो इबादत के करीने से मिलता हो जो सदका, वो सदक़े वाजिबा है। और जो इबादत के, किसी ने मान लिया कि बेटा अच्छा होगा, मब्बी में जाएंगे, वहां रोसरा दरगाह में पाठा पाठी मुर्गा मुर्गी देंगे, तो बेहतर है कि अगर बेटा अच्छा हो जाए तो मुर्गा खुद दे जब कि तुम खा लो और तुम नहीं खाओ तो हमारे घर पे पहुंचा दो, मगर वहां मत ले जाओ, उसको पूरा करना जरूरी नहीं है। नहीं खाना आपको तो हमारे यहाँ भेजने दीजिए, हम जो भाड़ा लगेगा देंगे आपको मुनासिब। ये जायज नहीं है। कहते हो कि बरेलवी का अकीदा है, बरेलवी का अकीदा देखो ना क्या है, समझ रहे हो? तो अकीका करते हैं इसलिए कि जिसके नाम का अकीका होता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, उसके बाल बाल का सदका अदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। 7वें दिन बच्चा के पैदा होने के 7वें दिन अकीका करना मुस्तहब है, सुन्नत है। 7वें दिन क्या है? अगर 7वें दिन ना कर सकें आप, 11वें दिन कर लीजिए, मगर सुन्नत नहीं होगा, मुस्तहब होगा। 11वें दिन ना कर सकें आप, 21 दिन पर कर लीजिए, 21 दिन पे ना कर सकें आप, 41 दिन पे कर लीजिए अकीका। अगर 41 दिन पर भी ना कर सकें तो जिंदगी में जब आपको मोहलत मिले तब कर लीजिए, जब सहूलत मिले कर लीजिए, अकीका अदा हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। मगर याद रखो, जिंदा ही आदमी का अकीका, मरलावा का नहीं। अगर कोई मर गया है, कोई चाहेगा कि उसके नाम का अकीका करें तो गलत हो जाएगा। इसलिए कि अकीका के बारे में बाहर शरीयत कानून, ये शरीयत वो शरीयत, सब में लिखा है कि अकीका कहते हैं बच्चा के पैदाइश की खुशी में जो जानवर ज़बह किया जाए। हाँ, तो जिंदे का अकीका होता है, मुर्दे का नहीं। ये है अकीका। क्या समझ गए आप? अब आपका ये क्या, अकीका के गोश्त को हम 3 भाग लगाएं, आपकी मर्जी है। 3 भाग लगाओ या 1 भाग लगाओ, तुम्हारी मर्जी। अगर 3 हिस्से लगाओगे, एक फकीर को दोगे, एक अहबाब को दोगे, एक अपने घर पे खाओगे, तो सवाब तुमको मिलेगा ज्यादा। अगर तुमने किसी को ना दिया, अकीका का सारा गोश्त अपने बाल बच्चे की शादी में लगा दिया, शादी के मौके पे भोज करा दिया या खुद ही करके खा लिया, तब भी आपका अकीका हो गया। अरे यार, गोश्त बांटना वो इस्तेहबाबी फेल है। कुर्बानी का हो चाहे अकीका का हो, बांटने का मसला अलग है, करने का मसला अलग है। करना जैसे कुर्बानी वाजिब है, मगर बांटना वाजिब नहीं है, बांटना मुस्तहब है। समझ रहे? ये है अकीका का मसला। अकीका के गोश्त और खाल का वही हुक्म है जो हुक्म कुर्बानी का है। बाज़ लोगों का कहना है कि अकीका का गोश्त माँ बाप नहीं खाते हैं। ये गलत है, जहालत है, जहालत है, गलत है, गलत है। अकीका का गोश्त माँ बाप, दादा दादी, अपना पराया गेस्ट वेस्ट, कौर कुटुंब और बिरादर सब खाएंगे। ये अकीदा ये गलत है कहना, सब खाएंगे। और उसके खाल को आप चाहें तो बेच करके मस्जिद में लगा दें, आप चाहें तो मदरसे में दे दें, मस्जिद में भी देना जायज है। समझ रहे हैं? चाहे तो मस्जिद में दे दें, चाहे तो मदरसे में लगा दें,
चाहे तो गरीब फकीर को दे दो और चाहे तो खाल को केमिकल के जरिए साफ सुथरा करके जैकेट बना लो, मुसल्ला बना लो, बोल बना लो, ये भी जायज है। समझ रहे हैं? भारी नहीं इस्लाम में कुछ हो, इस्लाम में सब आसान है। लेकिन जानना आपको है ना, जो कर रहे हो क्या कर रहे हैं इसको तो आपको जानना होगा ना कि हमने अकीका किया क्या किया। और एक बात, अकीका का गोश्त उस जानवर पर दुआ पढ़ी गई ना, उसकी हड्डी को फेंको। देखो कुत्ता कैसे मारा मारी कर रहा, बदतमीज सब हैं। ये हाफिज साहब लोग बेचारे इधर से भगा भगा के परेशान है, तो उसको कहा, वो भगाया तब भगा नहीं, उसके हड्डी का भी एहतराम कीजिए। हड्डी से, गोबर से इस्तिंजा करना मना है। क्यों? इसलिए कि वो हड्डी गोबर ये दोनों शैतान का, ये जिन्नात का खाना है। तिरमिजी शरीफ में लिखा, ला तस्तनजू बिर्रफसे वला बिल अज़मे, है ना, मत करो इस्तिंजा हड्डी से और गोबर से, इसलिए कि वो जिन्नात का खाना है। अब लोग जिन्नात हड्डी कैसे खाता, ये नहीं पूछेगा आप। तो हड्डी जब जिन्नात खाने लगता है ना, तो उस हड्डी पर गोश्त चढ़ जाता है। समझ गए? जब जिन्नात उसको उठाता है ना, वो सुखल का गोबर को, तो वो हलवा की शक्ल बन जाता है। कहता नहीं हम जो उपजाते हैं है ना, यहाँ में से जिन्नात ले जाता। कहाँ तू पढ़ लिया है कि तू जो उपजाता उसमें से जिन्नात ले जाता है? अरे ये आबा बाबा के चक्कर में मत रहो। सूरह बकरा की तफसीर में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को पैदा करके समंदर के किनारे रखा, पहाड़ पर भेज दिया। कहाँ रखा? पहाड़ पर, समंदर के किनारे। यहाँ देहात में देखिए औरत सबको आंगन बटोरते बटोरते जिन्नात धर लेता है, आटा गोंधते गोंधते जिन्नात धर लेता है। तमाशा बना करके छोड़ दिया है ना। कसूर जितना आवाम का उससे ज्यादा मौलवी का है। मौलवियों ने बर्बाद किया है इलाका को। ये बुलाएगा अपने दोस्त लोग को जो सिकचिल्ली हो, हाँ जलसा हमर कामयाब है गेली, क्या उसमें हुआ बड़ा हुआ। लाहौल तौबा तौबा। देख रहे हो आज सुन्नत बर्बाद क्यों हो रही है? इन मौलवी की वजह से। अगर ये मौलवी सुधर जाए ना, सुन्नत बर्बाद नहीं होगी ना। ये अच्छी बात खुद बताता है, इसलिए कि बेचारा खुद ही नहीं जानता है। जनाजा पढ़ने परसों खड़े हुए तो मौलवी साहब खड़ा हुआ, नियत बता रहा, नियत की मैंने नमाज जनाजा फर्ज किफाया की, ज़्यादा 4 तकबीरों कम गए। चुप चुप चुप, वो ज़ायद तू क्या किसको कह रहा है? उसमें ज़ायद कहां से आ गया? शामिल बोल। कोई तकबीर उसकी ज़ायद नहीं है। बताइए, जानता नहीं और कहो तो मानता भी नहीं। और तुम लोग वो हो जो मौन के मुताबिक सुने। इस्लाह की गरज से तकरीर करता कौन है? इस्लाह की गरज से सुनने आता कौन है? जलसा सुनने आओगे मजा लेने के लिए, तकरीर करेगा रोब जमाने के लिए, नात पढ़ेगा जमने जमाने के लिए। इस्लाह क्या खाक होगी? इस्लाह की तो नियत है नहीं। इसलिए कौम की अगर भलाई चाहते हो, इस्लाह का पैगाम तो जितनी ही देर जिंदा रहा, जितने ही दिन दुनिया में जिंदा रहना है, इसकी इस्लाह कर दो ना, कुछ मिलेगा यार, वो दिमाग से निकाल दो। इसलिए मेरे भाई ये बहुत सारी बातें हैं। आज लोग जितनी ज्यादा, खास करके एक बात इन्होंने कहा, बौराहा पीर साहब, कौन बोले थे? आप ही बोले थे ना। भर रहा था पीर मियाँ पीर मियाँ पीर मियाँ पीर मियाँ पीर मियाँ करते रहो। इबादत है? इबादत का सवाब मिलेगा अगर भर रात बोलते रहो अल्लाह 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादत है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। इतना अच्छा कलाम पढ़ पढ़ के बेचारा शहीद हो रहा है, उसको छूट की बोहनी नहीं है। पीर मियाँ का नाम ले तो बरसा दे। ये कयामत की निशानी नहीं तो क्या है? क्यों कौम को गुमराह कर रहा है? ये चादर गागर आजाद मजार वगैरह, हम उसरी टोला सिंगात पर के जा रहे थे
तो देखा 4-5 को छोकरा अपनी अपनी घरवाली को लेकर के लौट रहा 11 बजे रात में, इसी रास्ते से पास किए हैं जी जी आखिरी दिन में। हम कहा भाई अस्सलाम वालेकुम हजरत, और उधर वो मुझ छिपा लिया, इधर ये जोर से कहा अस्सलाम हजरत, उनका वालेकुम सलाम, कहाँ बे, गांव का नाम लिया, करे कहाँ सारा, बोला मजार शरीफ, तो बाला हौल वाला कुत, अरे लकवा अगर मार देता तब क्या होता, हाँ पैरालाइज धर लेता तब क्या होता, हाँ कौन किताब में लिखा है कि ठंडक के मौसम में इन औरतों को लेकर जाओ, अगर इतने कड़ाके की ठंडक में खाना खाकर जाएंगे सोने के लिए, कहेंगे हजरत कहिए ने कब चाय बना देने के लिए, ठंडक नहीं हजरत बड़ी ठंडी है, नहीं उठेगी, एक कप चाय बनाने के लिए वाह उठना गवारा नहीं है, 11 बजे रात पे मजार पे जाना गवारा है, हक बात बोल रहे हैं। वाह तमाशा बना करके छोड़ दिया है, इस्लाम को मजाक बना दिया है। ये बेचारे उसमें, ये बेचारा देवंदी वहाबी, ये बेचारा उसमें परेशान है कि खाली नमाज पढ़ो और झूठ बोलो चलेगा, नमाज पढ़ो बेईमानी करो चलेगा, नमाज पढ़ो और सारा गलत कर रहा। एक ठो नमाज तुमको कहाँ कहाँ बचाएगी बे, हाँ नमाज पढ़ेगा तू और झूठ भी बोलेगा तू, नमाज भी पढ़ेगा तू और चोरी भी करेगा तू। कुरान में जहां जहां ये कहा है नमाज पढ़ो, वहां वहां ये भी कहा है कि दाना हलाल खाओ। वाह सुभान अल्लाह, बेशक एक लुकमा अगर पेट में हराम का दाना होगा, एक रिवायत में 40 टाइम, एक रिवायत में 40 दिन, तो 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। अरे तू तो भर पेट खाए हुआ है। 2 भाई नमाजी, सुनो इधर सुनो, नहीं मिसाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम किसी को थोड़े कह रहे हैं यार। सुनो ना, 2 भाई था, एक ठो नमाजी एक ठो बेनमाजी, वो जमात में बहुत जाता था, कितने को नमाजी बनाया हुआ था, बंटवारा हुआ 4 कट्ठा खेत, 2 कट्ठा नमाजी को मिला, 2 कट्ठा बेनमाजी को मिला। बेनमाजी ने देखा कि हमारा खेत छोटा हो गया, भैया का बड़का हो गया, अमीन आया, मुखिया सरपंच आया, जब नापी हुई तो नमाजी साहब का खेत हो गया था 2.5 कट्ठा और बेनमाजी का 1.5 कट्ठा। ये क्या बरकत थी, आरी तोड़ तोड़ करके बताओ, घुसका करके ये 2 से 2.5 कर लिया है? वो बेनमाजी का 2 से 1.5 हो गया, मजाक बना करके छोड़ दिया है। ये बेचारे का ही हाल है, खाली नमाजी को लेकर चलेगा, फला बेनमाजी है, ला हौल वला कुव्वत। अरे तू तो ऐसी रेडीमेड नमाज पढ़ रहा, रेडीमेड नमाज हैं? नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, मगर तू कैसी नमाज पढ़ रहा है कि नमाज पढ़ रहा है और जो थोड़ी सी नूरानियत थी वो भी खत्म हुई जा रही है। क्यों? नमाज को तुम नमाज की तरह नहीं पढ़ता। बड़ी मस्जिद में आज जुम्मा हम पढ़े हैं समस्तीपुर की, वाह मुतरमान साहब ने कहा तकरीर कर दीजिए, तो कि हम नजर पड़ गई, देखा अरे वहाँ तो 1,500 आदमी रहता है ना, 2-4 आदमी कुर्सी पे बैठा, हमने कहा ला हौल वला कुव्वत। ये देखो आप VIP अपने घर के हैं, करोड़पति अरबपति अपने घर के हैं, या अल्लाह का घर है। वाह जिस सफ में मजदूर खड़ा होगा उसी सफ में मालिक खड़ा होगा, वाह ये अल्लाह का घर है। यहाँ भी कुर्सी उसके लिए है जो खड़ा होने के काबिल न हो। बेशक अरे वहां से चल के दुकान बंद किया, वहां से चल के हमारे सामने में गुदरी रोड से आया तू, गोला रोड से सामने में हमारे चल के आया, यहाँ VIP कुर्सी, वो भी इतनी चौड़ी कुर्सी लगा लिया यार, जिसमें पूरा गुलाबा समा जाए, तमाशा बना दिया है। कुर्सी पर नमाज पढ़ेगा, ये VIP नमाजी है। अबे क़याम फर्ज है, रुकू फर्ज है, सजदा फर्ज है, कादा फर्ज है, कादा अखीरा ये फर्ज है, तकबीर तहरीमा फर्ज है, क़राअत फर्ज है। 6 गो फर्ज उसके अंदर में है, नमाज के अंदर में, अंदर में 6, अब बाहर में 7 को शर्त है, और दोनों मिला के 13 है। अब बाद लोगों ने 14 भी गिन दिया है, लेकिन अहनाफ के यहाँ वो 13। ठीक है, समझ रहे हो? मसले की जानकारी लो। मौलाना शकील साहब कह रहे थे ना, वजू के फराइज 8 दिन पर एक दिन जाता है जुमा पढ़ने के लिए। कहते बाबू नहा के आया है? बोलेगा हाँ। तो नहाने में क्या गो फर्ज है बताएगा?
वो भी नहीं मालूम। वसूल करने में 3 फर्ज है। अरे ज्यादा कुरकुर मत करो, हम खत्म करिए रहे हैं। वो सिग्नल दे रहा है, टॉर्चर होइए। वो दुआ में जरा सा लंबी कर देता, पीछे से जोर के आमीन। अरे क्या आप लंबा खत्म कीजिए ना, यही ना मतलब है। उस सब नहीं, सुभान अल्लाह मतलब खत्म कीजिए। न मस्जिद में तो इतना बदतमीज सब है। क्या हुआ है सब? इधर देखो, इधर कांचा बहादुरपुर वाली तकरीर नहीं है। इधर देखो, दुआ के लिए हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा ना, और कर रहा है। दुआ भी मांगने का ढंग नहीं है। ऐसे देखो, एक बाजू ऐसे हाथ किए रहा था। तोबा तोबा, कितना बड़ा जाहिल है वे। दुआ मांगने का तरीका ये है कि खीन सिर, दाएं हाथ की खीन सिर बाएं हाथ की खीन सिर से का इत्तिसाल हो जाए, और उंगली का पोर रुख मतलब पोर आसमान की तरफ हो। कि आदमी का किबला मगरिब है मतलब पश्चिम है, और दुआ में उंगली का हाथ का किबला आसमान है। वाह, बेशक। तो दुआ भी उठाने नहीं आता है। और हाथ कहाँ रखना चाहिए? गोद में रखेगा। दुआ मांग रहा है तो दुआ मांग रहा है, मजाक कर रहा है। सीना के सामने हाथ रखो। कहाँ रखेगा? क्यों? इसलिए कि नूर सीना में है। वाह। अरे इल्म सीना में है, तू खोजता लिबास में नहीं। इल्म है सीना में, खोजता है जुब्बा पगड़ी में बेशक नहीं। आदमियत का अनमोल खजाना है, लिबास में मत खोजो ना। उसका लिबास जितना बढ़िया वो आदमी भी बढ़िया, ऐसा है। उसके कल्चर में खोजो ना। मेरे भाई, शायद कि हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना भी हमको नहीं बोलना था, है ना। क्योंकि कारी साहब ने कहा कि दुआ करने के लिए यहाँ मुराद, यहाँ परशुराम में जितना भी जलसा होता है बुला लेता है हमको। अब बताइए ना, 5.5 घंटा 6 घंटा बैठा के रखा है ना। 8 घंटा में मजदूरी करता है, दिन में करता है ना। 6 घंटा बैठा ला। अब बोले कितने देर? 20 मिनट। 20 मिनट के लिए 6 घंटा बैठे। तो हम आज से थोड़ी बैठ रहे हैं, 30 साल से तो आप लोग यही ना कर रहे हैं। जितना जलसा हुआ उसमें हमारा पीर मियाँ, हमारा मुरीद मियाँ या हमारा पीर भाई साहब ये आगे रहेगा। इसको बोलने दीजिए। वो अकलोल बकलोल चाहे जो बोल दे, हमको चुपचाप सहना है। नहीं तो हम किससे किससे झगड़ा करेंगे, कितने की गलती पकड़ेंगे। रात लड़का को कहा तौबा करो, तू गलत बोल गया, तुम पर तौबा फर्ज है। अब बिगड़ गया। कहा हजरत ये बात आप हुजरा में नहीं बोल सकते थे। हमने कहा और हुजरा में बोलते, हमको मत बुलाओ ना। जाओ, भूखे रहेंगे, सोए रहेंगे, भूखले रहेंगे, सुतले रहेंगे, नहीं करेंगे प्रोग्राम। लेकिन मेरे सामने में गलत बोलोगे तो हम तो टोकेंगे, चाहे कहीं से पढ़ लिख करके आओ, है ना। इल्म होना जरूरी है, पगड़ी होना जरूरी नहीं है। इल्म होना जरूरी है, डिग्री होना जरूरी नहीं है। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि जिसके पास सनद है वो आलिम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आलिम की तारीफ ये है कि जो अपने इल्म के हिसाब से बगैर किसी की मदद से कुरान और हदीस से मसला अखज कर ले। अब ऐसा नहीं कि वो बाहर शरीयत से चुन के बता दे आलिम है, ऐसा नहीं है। कानून शरीयत से निकाल के कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, है ना। ये इल्म होना चाहिए। अब उसके लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है, मदरसे में रहना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोहबत में रह रह के इतना इल्म हासिल कर लिया है कि आलिम पे भारी है। इसलिए इल्म सीखने सिखाने से होता है। अल्लाह तबारक व तआला फूल बाबू के सारे बच्चों की कमाई में बरकत अता फरमाए, और जिस बच्ची नय्यरा या नायरा का ये अकीका हुआ है, अल्लाह उस बच्ची की उम्र में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। मेरा जो नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला 5 टाइम मेराज करने की हम लोगों को भी तौफीक फरमाए। 5 बार दिनों रात में मेराज करने की तौफीक को रफीक अता फरमाए। और जलसे के कायद, जलसे के हामी, आप इतना जान जाइए कि कारी मुराद करनी, हमने कभी बड़ाई किया है इस शख्स की? बोलिए, कभी मेरे मुंह से बड़ाई सुने हैं?
आज हम कह रहे हैं कि ये शख्स यहाँ जो करे, मगर इतना है कि इनके होते हुए सुन्नियत यहाँ की महफूज है। ठीक है, आपकी जाती दुश्मनी अपनी जगह है, भले तुम 10 टकिया पर एक गो पेड़ा पर फतिया कराते रहो, वो अलग बात है, मगर सुन्नियत को बंदा महफूज रखे हुआ है। बस अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि इमाम मुक्तदी का रिश्ता लगा रहे, और आज के बाद फिर दोबारा हम ये बड़ाई करेंगे नहीं, और अल्लाह तौफीक दे कि हम लोग की खिदमत भी ये करते रहें, है ना। अलबाकी इंद तलाकी, एक शेर पढ़ दें, पढ़ना जानते यही सुनाना चाहते हैं। वाह पढ़ें, हाँ कर रहे हैं भाई। अब देखिए तो ऐसा बोला कि बुझाता कि हमें का घर छाड़ना है, बुझा कि हम गिलावा बना रहे हो भाई, मसाला बना रहे हैं। टोकरी उठाइए, अगला पिछला दोनों ब्रेक फेल है। आके जिब्रील बोले, आके जिब्रील बोले मदनी सरकार से, आके जिब्रील बोले मदनी सरकार से, चलिए हुजूर मिलने परवरदिगार से, चलिए हुजूर मिलने परवरदिगार से, वल्लैले गैसू वाले क्या तेरी शान है, असरा की शब में देखो अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ताला तौफीक और रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान। अलबाकी इंद तलाकी, खड़े होकर सलात सलाम पढ़ ली।